जिज्ञासु शिष्य के मन में एक उलझन थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपने गुरु से पूछा, शिष्य, गुरुजी, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पर उनमें से ज्यादातर मैं भूल गया हूँ। जब कुछ याद ही नहीं रहता, तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या है? गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे बस एक मर्मज्ञ मुस्कान के साथ उसे देखते रहे। कुछ दिनों बाद वे दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे। तभी अचानक गुरु ने खामोशी तोड़ी। गुरु, पुत्र, मुझे प्यास लगी है, क्या मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगे? लेकिन जमीन पर पड़ी उस पुरानी छलनी का इस्तेमाल करना। शिष्य हैरान होकर, छलनी? पर गुरुजी, छलनी में पानी कैसे आएगा? गुरु ने कहा, शांति से प्रयास करो। शिष्य पानी में छलनी डालने से हैरान था, पर उसने बहस नहीं की। उसने छलनी उठाई और नदी में डाली। एक बार, दो बार, बार बार वो तेजी से दौड़ता, छलनी को अलग कोण से पकड़ता, यहां तक कि उंगलियों से छेद बंद करने की कोशिश भी करता, पर एक बूंद भी नहीं रुकती। शिष्य नीरस होकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैं असफल रहा, ये काम असंभव है। गुरु, तुम असफल नहीं हुए पुत्र, जरा इस छलनी को देखो। शिष्य ने नीचे देखा और चौंक गया। वो पुरानी, काली और गंदी छलनी अब सूरज की रोशनी में साफ चमक रही थी। गुरु, पानी भले ही इसमें रुका नहीं, पर उसने इसे बार बार धोया, जब तक कि इसकी गंदगी साफ नहीं हो गई। पुत्र, पढ़ना भी यही करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें हर बात याद है या नहीं। जैसे छलनी से पानी फिसल जाता है, वैसे ही ज्ञान भी बह सकता है। लेकिन उस बहाव में तुम्हारा मन तरोताज़ा हो जाता है, तुम्हारी आत्मा नई हो जाती है, तुम्हारे विचारों को ऑक्सीजन मिलती है। भले ही तुम उसे तुरंत महसूस ना करो, पर तुम अंदर से बाहर तक बदल रहे होते हो। याद रखिए, पढ़ने का सच्चा उद्देश्य अपनी याददाश्त को जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध और समृद्ध करना है। ज्ञान वो नहीं जो दिमाग में जमा रहे, ज्ञान वो है जो आपके व्यक्तित्व को चमका दे।